सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। पाकिस्तान रेलवे मुसाफिरों को सहूलियात मुहैया करने के बुलंदोबाला दावे करती है। इस वक्त हम हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। अगर रेलवे स्टेशन के बाहर की सूरत हाल इमरान आपको दिखाएं तो एक जानिब मोटरसाइकिल्स की पार्किंग करके तमाम रास्ते को बंद किया गया है, तो दूसरी जानिब ये सरकारी रोड है 2 लेन का, जहां पर बाकायदा 1 लेन को बंद कर दिया गया है और उस पर पार्किंग लगाई गई है और मोटरसाइकिल सवार हों या कार सवार हों उनसे पार्किंग ली जाती है। रश के औकात में मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन में दाखिल होना मुश्किल हो जाता है और इस सूरत हाल में जब मुसाफिर यहां पहुंचते हैं तो वो परेशानी से दो चार होते हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर इस वक्त मुसाफिरों के लिए क्या सहूलियात पाकिस्तान रेलवे मुहैया कर रहा है, किस तरह का खाना उनको फरोख्त किया जा रहा है, किस तरीके से मुसाफिरों को सहूलियात मुहैया की जाती हैं ताकि वो ट्रेन में बासानी चढ़ सकें, कुलियों का क्या निज़ाम है, ओवरऑल क्या सूरत हाल है रेलवे स्टेशन के अंदर। चूँकि बाहर की सूरत हाल हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बहुत ख़राब है, कहीं कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि मुसाफिर बासानी रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकें। तो रेलवे जहां पार्किंग की मद में भारी आमदनी कमा रहा है, जहां अंदर दाखिल होने के लिए टिकट की आमदनी कमा रहा है, प्लेटफार्म की आमदनियों से मिल रही है, तो आया मुसाफिरों को भी अंदर इस तरह की सहूलियात हैं कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो अंदर पूरी हो सकें। वॉशरूम्स की क्या कंडीशन है, आरामगाह की क्या कंडीशन है, कहाँ जो है मुसाफिर बैठते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, ये सब आपको दिखाएंगे और मुसाफिरों से बात करेंगे कि वो किस तरह की सहूलियात चाहते हैं जो रेलवे उन्हें दे और टिकट की मद में उनसे जो चार्ज करती है, आया वो ट्रेन में सफ़र में पुरसकून भी रहते हैं या परेशान सफ़र करते हैं। आए चलते हैं अंदर और देखते हैं। पाकिस्तान रेलवे मुसाफिरों को महफूज सफ़र मुहैया करने का दावा करती है। अगर ये आप वॉक थ्रू गेट देखें जहां चेकिंग के बाद मुसाफिर को दाखिल होना है ताकि मुल्क में जो दहशतगर्दी की लेयर है उससे निपटा जा सके और मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जा सके, गेट जो है वो बंद है। यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आता कि जिससे मुसाफिर का सामान जो है वो चेक किया जाए और फिर वो अंदर दाखिल हो और बाकी मुसाफिरों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। इसी तरीके से अगर आप मुसाफिर खाने की हालत देखें तो ये वो मुसाफिर खाने की सूरत हाल है कि मुसाफिरों के बैठने का इंतज़ाम ना बैठने के बराबर है, गंदगी है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये हैदराबाद जंक्शन पाकिस्तान रेलवे के बड़े जंक्शंस में शुमार किया जाता है। यहाँ मुसाफिर आते हैं, इंतज़ार करते हैं, मगर पंखे, अगर आप पंखे देखें तो ये ज़माना कदीम के पंखे, शायद ही इन्हें कभी तब्दील किया गया हो और ये भी बंद हैं। और गर्मी में अगर पंखे बंद हों तो फिर किस तरीके से इंतज़ार किया जा सकता है, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं, आप बताइएगा कि क्या सहूलियात स्टेशन पर होनी चाहिए। स्टेशन पे सहूलियात सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बिजली का है। वो स्टेशन पे भी, सरकारी इदारे में भी ये मामला है, ये मुनासिब नहीं है। खाने पीने की चीज़ें और ये मुसाफिर यहाँ बैठने का कोई इंतजाम नज़र आता है, बाथरूम वगैरह? बाथरूम वगैरह तो सही है, लेकिन इसको कॉन्टेक्ट कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए, रेलवे से हटा दिया जाए इसको, तो बेहतर रहेगा। तो 20 रुपये ले रहे हैं प्राइवेट। ये सफाई वगैरह के अमले का जो है वो अपना पेमेंट निकलती है इनकी, ये उसके चार्जेस हैं, पानी वगैरह के, मोटर के। अच्छा, मुसाफिरों की गुफ्तगू आप बताइएगा, रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजाम आपको मिलना चाहिए? इंतजाम ये मिलना चाहिए, वॉशरूम अच्छे होने चाहिए, उसके बाद ये सिक्योरिटी जो सिस्टम है ये भी अच्छा होना चाहिए। आजकल पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत है, तो उसके बाद पंजाब में चले जाएं, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जिधर जाएं छोटे छोटे स्टेशन देखें वो स्टेशन बहुत अच्छे हैं। तो क्या वजह है, हैदराबाद तो बड़ा जंक्शन है। यस, तो देख लें ये पंजाब सिंध हुकूमत का कोई मसला है, ये सिंध हुकूमत मसला करते हैं। पंजाब में चले जाएं, पंजाब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो विफाकी महकमा है। यस, ये तो वफाकी भी महकमा हर अदारे में आता है सर। अच्छा, बाकी जगहों पे भी हम आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि मुसाफिर जो हैं यहाँ, अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये जो चेयर्स हैं ये शायद कभी बनी थी, अब इनकी सूरत हाल भी इंतहाई खस्ता है। और यहाँ इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं वो मुसाफिरों के आराम की जगह पर आकर लेट जाते हैं और मुसाफिरों के बैठने की जगह जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हमें नज़र आती है। मुसाफिर परेशान भी नज़र आते हैं। सूरत हाल आप बताएंगे कि मुसाफिरों को क्या सहूलत मिलनी चाहिए रेलवे स्टेशन पर?
मुसाफिरों के लिए ये है कोई पंखे वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, बैठने के लिए कोई देखे आपके सामने ही है, ठीक है। खाने का भी कोई इतना अच्छा म्यार नहीं है, तो यही बस मुसाफिर को। रेलवे जो टिकट लेती जी, है जी। आप समझते हैं उसके मुताबिक स्टेशन पे सहूलत मिलती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं है। डॉक्टर होने चाहिए? नहीं, डॉक्टर तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ निज़ाम बेहतर करना चाहिए, देखना चाहिए इस तरफ, रेलवे की तरफ भी आना चाहिए इनको। मुसाफिर जो हैं वो जाहिर है कि तमाम लोग लंबा सफ़र करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो पुरसकून रहें और पुरसकून रहने के साथ साथ वो अपने सफ़र को आरामदेह भी बनाएं। तो ये वो सूरत हाल है कि वॉशरूम जो हैं उन पर 20 रुपये यहाँ टिकट लगा है, जो कि रेलवे की जिम्मेदारी है कि स्टेशन के अंदर मुसाफिरों को साफ़ सुथरे वॉशरूम मिलें, मुसाफिरों को आरामदेह सहूलियात मिलें, मगर यहाँ भी एक टिकट लगा है और उस टिकट के बदले इस कदर गंदा ये बाथरूम है जिसमें वॉशरूम में दाखिल होने वाला मुसाफिर या ख़वातीन परेशानी का शिकार हमें नज़र आते हैं। सिक्योरिटी की हमने बात की थी, तो सिक्योरिटी का आलम भी ये है कि चौकी वीरान है। अगर यहाँ कोई कंप्लेन करने के लिए आता है तो शायद ही वो पुलिस एहलकारों को तलाश करता रहे। और हैदराबाद का रेलवे स्टेशन पुलिस का जो है वो इससे पहले खातून की हलाकत के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रों में रहा, मगर उसके बावजूद आप देखें कि कितने संजीदा हैं पुलिस के लोग, कि चौकी वीरान है, कहीं हमें पुलिस एहलकार नज़र नहीं आ रहे हैं और तमाम के तमाम गायब हैं। जो खाना यहाँ फ़रोख्त हो रहा है, अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये खाने का ये आलम है कि सिंध फूड अथॉरिटी तो शायद यहाँ मौजूद ही नहीं है और हमें देखकर स्टॉल्स पर मौजूद लोग जो हैं वो भी गायब हो गए। यहाँ सिंध फूड अथॉरिटी का कोई हमें लेटर नज़र नहीं आ रहा कि ये खाना जो है वो किस क्वालिटी का है, किस तरीके से उसको फ़रोख्त किया जाना चाहिए, इसकी देखभाल कौन करेगा। मगर ये मुसाफिरों को खाना दिया जाता है जिसका म्यार इंतहाई गिरा हुआ में नज़र आता है। मुसाफिर मजबूरी में ज़ाहिर है भूख मिटाते हैं। आप बताइएगा कहाँ सफ़र कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर क्या इंतज़ाम होना चाहिए? स्टॉल वाला हूँ, ये हमारा सेट है। आपके पास फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है? नहीं सर, सिंध फूड अथॉरिटी का कोई लाइसेंस नहीं है, क्यों? बस सर आज तक स्टेशन पे किसी पे हुआ ही नहीं है लाइसेंस। अच्छा, हाँ। कोई चेक करने भी नहीं आया? नहीं आते हैं, वैसे चेक करने कौन जाते हैं। चेक करता है? ये हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट और ये जो यहाँ के छोटे मोटे अफसर हैं, ये सीनियर एस एम है, ये हेड TSR है। तो आप ये सब कुछ खुला पड़ा है, आप समझते हैं खाना आप अगर आपको ऐसा मिले? ये अभी आया, हम ढक ही रहते हैं, मैं तो अंदर डब्बे में कर रहा हूँ अंदर। ये हाँ जी, अभी गाड़ी आती है ना उस टाइम ऊपर क्या रखते रेट हैं। बेचते हैं? ये सर 30 रुपये का, ये बाहर भी 30 रुपये का है, स्टेशन पे भी 30 रुपये का है जी। मुसाफिरों को जनरल क्या शिकायत होती है, स्टेशन पे क्या मांगते हैं मुसाफिर? सहूलत? भाई ये है कि चीज़ अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो, और सहूलतें मांगते हैं? और बस ये बोलते हैं कि कोई ये पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे स्टेशन पे। बोला कि पानी आए, कोई ठंडा पानी की मशीन हो, वो एक थी वो भी ख़राब पड़ी है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि जो मुसाफिर आते हैं, जाहिर है हज़ारों लोग हैदराबाद जंक्शन से सफ़र करके अंदरूनी मुल्क पेशावर तक जाते हैं, वो ये चाहते हैं कि पीने का पानी यहाँ मुयस्सर हो, साफ़ पीने का पानी। मगर हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमें अब तक कहीं कोई मशीन नज़र नहीं आई जो कि यहाँ आने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया करे। शायद रेलवे हुक्काम ये चाहते हैं कि जो पानी है वो फ़रोख्त हो और उनकी आमदनी में इजाफा हो। जो केबिन्स के रेट हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि उनके किराए निकालना केबिन मालकान के लिए मुश्किल हो जाते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि जो बाहर चीज़ है वो चीज़ दुगने दामों में बेची जाए और इसी तरीके से फिर जो उसका म्यार है वो भी गिर जाता है और मुसाफिर तो मजबूरन फिर कुछ भी लेकर खाने को मजबूर होता है। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन की सूरत हाल क्या है, आराम गाहों में किस तरह की सहूलतियात दी गई हैं, टिकट किस लेवल पर लिया जाता है। आगे चलते हैं, रेलवे हुक्काम से भी बात करते हैं और सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। क्या रेलवे लेता है स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर क्या सहूलियात होनी चाहिए? इधर एक डॉक्टर होना चाहिए और सफाई वगैरह होनी चाहिए, जिसकी वजह से, और इसका टाइम टेबल बहुत ख़राब जा रहा है। कभी को गाड़ी का टाइम पे भी नहीं है, कभी लेट आई कभी कुछ आ रही हैं, समझे, तो क्या आगे पता नहीं चलता है, जाके आप कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। अभी अखबार में दिया था भाई कम हो रहे हैं, कम हो ही नहीं है, समझे। हमें सहूलत होनी चाहिए, भाई ने बोले डॉक्टर होना चाहिए, पानी की सहूलत होनी चाहिए। ट्रेन की हालत इसके अमले ने, इसके अमला इंतज़ामिया और इसके अमले ने ही ख़राब कर दी है। जितना भी है इसके अमले ने ख़राब किया और किसी का कसूर नहीं है। ये लास्ट में जा रही है, ये ख़त्म है, अभी कहानी इसकी ख़त्म है। अंदर जा रहा हो ना लोटा ना टिकट ले रहा है महंगा, हाँ जी ले रहा है ना, वो तो ले रहा है, उसकी तो मजबूरी है ना। ना पानी ना गल ना बात ना लोटा ना टूटी, कोई चीज़ नहीं है। इसका अमला और इसकी इंतज़ामिया ही इसको खा गई है। गार्ड ST और ये मुलाजम जो हैं
सारे खा गए हैं इसको। होना चाहिए, बेहतर कैसे हो? नहीं हो सकता। रेलवे स्टेशन कैसे बेहतर? रेलवे स्टेशन कैसे, ये गंदगी देखो ना कितनी है। रेलवे स्टेशन बेहतर नहीं हो सकता कभी भी। जब अपने अंदर नेस्टी लाएंगे ना ये अमला, फिर ये बेहतर होगा। ड्यूटी वाले को पूछते नहीं है, ड्यूटी करके वो चला जाता है। पाकिस्तान रेलवे जहां रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को सहूलियात नहीं देती, वहीं पर ट्रेनों की इस वक्त ये हालत है कि धूल मट्टी है। इकोनॉमी में सफर करने वाले तो सफर ही नहीं कर सकते हैं। पूरी ट्रेन गर्द से भरी है, मुसाफिर परेशान है, ना बाथरूमों में लोटा है, ना पानी है और ना ही पीने का पानी कहीं मुयस्सर है मुसाफिरों को। तो हम बात करते हैं, आप बताइएगा कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो क्या परेशानी है और क्या सहूलत होनी चाहिए? बहुत मुश्किल है। ये सुबह मैं नया जोड़ा पहन के आया हूँ, ये हालत पे इतनी मिट्टी है, ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना कुछ है। इतनी ज़्यादत हो रही है, बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी बहुत मुश्किल हो रही है। ट्रेन में क्या सहूलत होनी चाहिए? कुछ भी नहीं हो रही है। सहूलत ये होनी चाहिए कि वॉशरूम सही होने चाहिए, लोटे भी नहीं है, कुछ सहूलत नहीं है इधर। और इतनी अभी भी मेरे पास वो है ट्रेन, आप ट्रेन की टिकट चेक कर लें कि 4,270 रुपये, तो कोई सहूलत नहीं है। इससे अच्छा डेवो में बैठ जाओ, वो टाइम भी है, सुबह से कल से बैठे हुए 2 घंटे उधर लेट हुई लाहौर में, और अभी आगे का क्या पता है कितना लेट होगी। बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, जो मुसाफिर हैं उनका कहना है कि इससे बेहतर है कि डाइवो सर्विस में जो है वो सफर करें, और वो उसमें ज्यादा सहूलियात और आसानी मुसाफिर को होती है। ट्रेन में सफर करते हैं तो सिर्फ धूल मट्टी उन्हें मिलती है और परेशानी अलग और खौफ अलग पैदा होता है। तो सहूलियात मुसाफिर मांगते हैं और सहूलियात उनको कितनी मिलती हैं ये आपके सामने है। आए चलते हैं आगे, स्टेशन के बाकी हिस्से दिखाते हैं। हैदराबाद जंक्शन पाकिस्तान रेलवे के बड़े जंक्शंस में शुमार किया जाता है। सहूलियात की जहां हम रेलवे स्टेशन पर बात कर रहे हैं, मुसाफिरों की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि किसी किस्म की कोई सहूलत रेलवे की जानिब से नहीं दी जाती है। मुसाफिर कहते हैं कि प्राइवेट कोचेज़ में सफ़र करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत रेलवे की इकॉनमी क्लास हो या बिजनेस क्लास हो, उसमें सफ़र करना। इमरान अगर आपको दिखाएं तो ये इंतज़ार का दर्जा अव्वल है और इन्हें ताले लगे हुए हैं। एयर कंडीशंस का कहीं नामो निशान नहीं है। गो के बोर्ड पर लिखा है कि अपर क्लास है और एयर कंडीशन रूम्स हैं, मगर तमाम पर ताले लगे हैं। फ्री चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग का कोई निज़ाम यहाँ मौजूद नहीं है। वो सहूलियात जो कि मुसाफिरों को मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी की सहूलियात। जो दूसरा गेट है उस पर भी जो वॉक थ्रू गेट हैं वो नाकारा हैं। गो के ये मसाइल हैदराबाद जंक्शन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के रेलवे स्टेशंस पर इसी किस्म के मसाइल हैं। और जो रेलवे ख़ास तौर पर किचन सेल करता है, जो कैंटीन होती है, उसमें आप देख लें कि खाने के जो अशिया हैं उनका आलम क्या है। और सिंध फूड अथॉरिटी का कहीं पर भी हमें कोई लेबल नज़र नहीं आ रहा कि सिंध फूड अथॉरिटी का कहीं कोई लाइसेंस हो या सिंध फूड अथॉरिटी के लोगों ने कोई जहमत की हो कि वो आकर यहाँ स्टॉल्स पर चेक करेंगे खाने का लेवल क्या है। आप बताइए, रेलवे में खाना आपको स्टेशन पर अच्छा मिलता है? इतना अच्छा यहाँ पे सहूलियात से फैसिलिटीज़ वगैरह हैदराबाद रेलवे की तरफ से हमें सही नहीं मिली। कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे जैसे रावलपिंडी लाहौर की तरफ हम जाते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बनिस्बत यहाँ से काफ़ी अच्छे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं अपने गवर्नमेंट से कि यहाँ पर भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए हमारे रेलवे की। और खाने में क्या होना चाहिए? खाने में जो फास्ट फूड वगैरह जो होते हैं और उसके अलावा खाना भी, फूड अथॉरिटी का कहीं लाइसेंस वगैरह भी कुछ नहीं है। बहरहाल उनकी तरफ गवर्नमेंट इन चीज़ों पर गौर फिक्र करे तो हमारे लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, रेलवे कैंटीन है, हम इनसे पूछते हैं आपके पास सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है? लाइसेंस ये साहब को बताओगे, हमारे को पता नहीं। अच्छा जी हाँ, खाना जो मैनेजर है वो किस रेट में बेच रहे हैं? खाना ये लगा हुआ है वो उसी रेट में बेच रहे हैं? मुसाफिर मुतमईन? जी हाँ, ये जो लगी हुई है इसी पे, इसी रेट पे। कोई कौन चेक करता है आपके इस निज़ाम को, सफाई को? किचन कहाँ है आपका? किचन ये बना के कौन उधर से ले आते हैं? कहाँ से? उधर, यहाँ पे तो गैस अलाउ नहीं है। तो फूड अथॉरिटी है, उन्होंने चेक करने की जहमत ही नहीं की, उन्होंने आना ही गवारा नहीं किया कि वो आएँ और आकर देखें कि आखिर रेलवे स्टेशन पर हज़ारों मुसाफिर खाना खा रहे हैं, उन्हें क्या फ़रोख्त किया जा रहा है, उसका लेवल क्या है, यहाँ जो दूध है उसका लेवल क्या है, चीज़ें किस तरीके से हैं। हम चलते हैं स्टेशन मास्टर से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को देखते हैं। गो के
फूड आइटम्स देखना उनकी जिम्मेदारी में नहीं है, मगर सहूलियात देना उनकी जिम्मेदारी में है। बाथरूम साफ़ होने चाहिए, बाथरूम मुसाफिरों को आसान एक्सेस में होने चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। सफाई का इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए, ट्रेनों तक मुसाफिरों का पहुंचना आसान होना चाहिए, ये तमाम उनकी जिम्मेदारी में चीज़ें आती हैं। गो के रेलवे जो है चूँकि टिकट लेती है और अच्छे खासे रेट लेती है, अब तो पेट्रोल के रेट के हिसाब से उनके किराए अप डाउन होते हैं और मुसाफिरों से वसूल किए जाते हैं, मगर सहूलियात उसकी निस्बत रेलवे स्टेशन पर सिफर हैं। और ये सिफर सहूलियात में मुसाफिर झूलती ट्रेनों में सफ़र करते हैं। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ट्रेनें कई बार डीरेल हुई हैं, पटरी से उतरी हैं। इसका मतलब है कि जो ट्रैक है उसकी मेंटेनेंस का निज़ाम भी इस इलाके में ज़ीरो है और मुसाफिर जिन ट्रेनों में सफ़र करते हैं वो परेशानी से दो चार ज़रूर होते हैं। आए चलते हैं स्टेशन मास्टर से पूछते हैं क्या उनकी ज़िम्मेदारी है, क्या रेलवे हेडक्वार्टर की ज़िम्मेदारी है, किसको ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है ताकि मुसाफिर यहाँ पहुँचें तो पुरसुकून तरीके से सफ़र कर सकें और अपने सफ़र को महसूस कर सकें। आए चलते हैं रेलवे पर स्टेशन मास्टर से बात करते हैं। हमने आपको हैदराबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन की सूरत हाल दिखाई, मुसाफिरों से बात की, क्या सहूलियात रेलवे देती है। स्टेशन मास्टर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या वसाइल हैं और किस तरह ये मुसाफिरों को फैसिलिटेट करते हैं। सिद्दीक साहब, क्या वसाइल हैं, क्या परेशानियां हैं, कैसे आप मुसाफिरों को सहूलियात देते हैं? सही है, हमारे पास जितने वसाइल हैं उनकी कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं कि मुसाफिरों को सहूलत दी जाए। जितनी हो सकता है तो हम मुसाफिर की मदद करते हैं। वेटिंग रूम हमारे पास अवेलेबल है, सफाई है, क्लीनेस हमारी बेहतरीन है। किसी भी किस्म की हमारी जो है हैदराबाद स्टेशन की जो कंप्लेन नहीं है, हर तरफ से जो है अच्छाई है, सफाई कराते हैं, मुसाफिरों को सहूलत देते हैं। अच्छा, हैदराबाद रेल स्टेशन की जो पुलिस है, रेलवे पुलिस, उसकी शिकायत माजी में भी बेपनाह रही हैं, आज भी हैं, तो समझते हैं कि इस निज़ाम को बेहतर होना चाहिए? नहीं, रेलवे पुलिस की जो शिकायत है पहले से तो हमारे पास तो ऐसी कोई उनकी शिकायत नहीं आई है कि किसी रेलवे पुलिस की या किसी सिपाही की हमें हमारी नॉलेज में नहीं है, ना हमारे पास कोई शिकायत उनकी आई है। और हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टाफ को या पुलिस किसी अपना मुसाफिर को या पैसेंजर को कंप्लेन होने की जो है उसकी उस सूरत में जो नहीं आती। सिद्दीक साहब, हज़ारों मुसाफिर रोज़ आपके पास से गुजरते हैं, जाहिर है फिट तो कोई भी नहीं होता, बाज़-औक़ात मेडिकल ज़रूरियात भी हो जाती होंगी, डॉक्टर है या क्या करते हैं? मेडिकल ज़रूरत जो है वो अपना जो हमारे पास डॉक्टर साहब हैं इधर अवेलेबल होता है। इधर हैदराबाद में रेलवे का हॉस्पिटल है, जो मैसेज होता है वगैरह या ट्रेन में कोई मसला होता है, किसी पेशेंट को या किसी अपना मुसाफिर को तकलीफ होती है तो डॉक्टर साहब। ये तो आपने इंकशाफ किया है कि हॉस्पिटल है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। हॉस्पिटल है सही, यहाँ जो है ना प्लेटफार्म जो हमारा खत्म होता है 1 नंबर, उसके साथ रेलवे का हॉस्पिटल है। अच्छा, डॉक्टर अवेलेबल साहब अवेलेबल होते हैं। तो जब भी कोई कंप्लेन होती है या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी मुसाफिर की किसी गाड़ी में तबीयत खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करते हैं, वो तो स्टाफ विथ मेडिसिन वो फर्स्ट एड के साथ पहुंच जाते हैं। अच्छा, ट्रेनों में फर्स्ट एड बॉक्स है? ट्रेनों में फर्स्ट एड बॉक्स है, वो गार्ड इंचार्ज गार्ड के पास होता है। फर्स्ट एड बॉक्स इंचार्ज गार्ड के पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो उधर भी जो अपना फर्स्ट एड हो सकता है मुसाफिर। जी, रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर हैं सिद्दीक साहब, जाहिर है उनको तो जो सहूलियात मुयस्सर हैं वो कोशिश करते हैं कि उस बजट में इस निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। रेलवे हेडक्वार्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुसाफिरों की सहूलियात, ख़ास तौर पर ट्रेन्स में जहां हमें फर्स्ट एड बॉक्स का कोई वजूद नहीं मिलता, मुसाफिर इमरजेंसी की सूरत में क्या करें उसका कोई भी तरीकाकार हमें नज़र नहीं आता। इसी तरीके से रेलवे स्टेशंस पर अभी सिद्दीक साहब ने बताया कि एक हॉस्पिटल है। ये ओवरऑल सूरत हाल जो मंजर आम पर इस वक्त है, जो हमने आपको दिखाई है, उसमें रेलवे हेडक्वार्टर जो दावे करता है उसकी नफ़ी नज़र आती है। और उस नफ़ी को रेलवे हेडक्वार्टर कैसे पूरा कर रहे हैं, मुसाफिरों से टिकट लेते हैं तो उसमें क्या क्या सहूलियात देना उनकी ज़िम्मेदारी है, ये हमें अभी तक नज़र नहीं आया कि कहीं पर रेलवे के आला हुक्काम जो कि दावे करते हैं कि अब रेलवे प्रॉफिट में, वो मुसाफिरों को उसके बदले क्या दे रहे हैं। वो हमने आपको ट्रेन में भी दिखाया, स्टेशन पर भी दिखाया। आए चलते हैं अब अगले शहर की जानिब। बोल जमहूर के साथ खैरपुर से मैं हूं गुलामुल्लाह सियाल।
बात करेंगे आज बोल जमूर में खैरपुर की टूटी हुई सड़कों की, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के शहरी हो, स्कूली तलबा हो, यहाँ पर शहर में आने वाले मुसाफिर हों या गाड़ियों हों, उनको जो है यहाँ पर बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये मेहरान यूनिवर्सिटी के करीब रोड है, मुकम्मल तौर पर जो टूटा हुआ है। कई बरसों से इसकी जो हालत है वो खस्ता हाल है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। खैरपुर के शहरी जो हैं यहाँ पर बड़े हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे खैरपुर के शहरियों से। बोल जमूर में आज खैरपुर के तमाम जो रोड जो टूटे हुए हैं उससे मुतल्लिक शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करके भाई क्या बताएंगे, ये मेहरान यूनिवर्सिटी वाला रोड जो है टूटा हुआ है क्या? भाई ये काफ़ी अरसे से ये टूटा हुआ है और जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर जो है ना कई फुट पानी खड़ा होता है। हमें रोज़ जो है ऑफिस जाना होता है तो सख्त मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ताकि ये रोड बनाया जाए। हमारे साथ जो है और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, यहाँ पर मेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बताएंगे आप, ये रोड? जी, मसला ये है कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो ज़्यादातर पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुजरते हैं। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो वहाँ से ऊपर जाते हैं, वही कोई बच्चा नाली में गिर गया तो वहाँ पे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ये यहाँ की जो हुकूमत मैनेजमेंट है उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है यहाँ पर। तो हम ये आपसे बोलेंगे इस थ्रू कि यहाँ जो रोड है यूनिवर्सिटी का उसको क्लियर करवाएं, जितना सही हो सकेगा उतना हमारे लिए, आपके लिए। ये भी मैनेजमेंट की तारीफ़ होगी ना कि ये हुकूमत ने ये काम किया है, ये आपके गुड वर्क्स में आएंगे। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये वाला रोड जो है, ये मेन रोड है यूनिवर्सिटी का, ये ट्रैफिक यहाँ पे चलती रहती है, यहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा होता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ का ये रोड क्लियर करवा दें। ऐसे नहीं कि हाई लेवल बना दें, लेकिन ऐसा कर देंगे कि बच्चा जो साइड में क्रॉस हो रहा है उसको एक अलग रास्ता मिल जाए। बिल्कुल इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो रोड की हालत है वो खस्ता हाल है। कई बरसों से ये रोड मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है। यहाँ पर आने वाले स्कूली बच्चे वो परेशान है, यहाँ पर गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अदीन नफीसा शाह से अर्ज़ है कि ये रोड बनवा जाए जल्दी जल्दी। मेहरान यूनिवर्सिटी के रोड पर जो तमाम दुकानें हैं यहाँ पर हम मौजूद हैं। हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये रोड तामीर ना होने की वजह से इन्हें कौन सी मुश्किलात दरपेश हो रही है, यहाँ पर आवाम को कितनी मुश्किलात है। क्या बताएंगे यहाँ पर आपको ये रोड ना होने की वजह से? ये रोड काफ़ी डस्ट वगैरह हो रही है, मरीज़ हो रहे हैं बंदे, और उसके अलावा यहाँ पे हमारी सेल का मसला हो रहा है। कस्टमर आ रहे नहीं हैं, कस्टमर ना आने की वजह से हमारे कारोबार डप हो रहे हैं, और उसके अलावा बीमारी भी ज़्यादा फैल रही है। यहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी है और टीचरिंग का कॉलेज है जिनको टीचरिंग सिखाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस है, कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। 2016 से तकरीबन ये रोड ख़राब है, आज तक तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं, ना इसकी कोई मरम्मत हो रही है। यहाँ की नालियाँ ख़राब हैं, मुख्तलिफ आते हैं विज़िट करके जाते हैं अफसरान, फ़ंड पास होते हैं, पता नहीं फ़ंड कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद कोई यहाँ पे मतलब अपडेट नहीं आई। जी बिल्कुल इनका यही कहना है कि 2016 से अब तक जो है यहाँ पर ये रोड की हालत जो है खस्ता हाल है। यहाँ पर जो यहाँ के जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। ये अलमिया है कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये सामने ही यूनिवर्सिटी है, इसके साथ ही तमाम तर कॉलेजेस हैं। स्कूली तलबा जो हैं यहाँ पर उनको जो है आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर दरम भरम है। अक्सर जो गटरों का जो गंदा पानी है वो सड़कों पर जमा रहता है। ये मुतालबा करें इस वक्त मौजूदा हुकूमत से कि फिलफोर नोटिस लेकर यहाँ पर जो है रोड का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाया, जैसे शहरियों को मुश्किलात से निकला जा सके। ये कह रहे हैं कि रोड ख़राब होने की वजह से यहाँ पर जो अक्सर धूल मिट्टी उठती है और धूल मिट्टी उठने से यहाँ पर मुख्तलिफ अमराज फैल गए हैं। दम के अमराज के बाद यहाँ पर अक्सर लोग जो है अस्पतालों का रुख करते हैं। यहाँ पर अस्पतालों में जो है बड़ी तादाद में लोगों का रश लगा रहता है, जिसके बायस यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अस्पतालों में रश इस वजह से होता है कि यहाँ पर सड़कें आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर रिक्शा हो, मोटरसाइकिलें हो या दीगर जो सवारी हो, उनमें जो है आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो मकीन है वो जो इस उड़ती हुई धूल मट्टी के बाद शदीद परेशान है। हम कोशिश करेंगे बात करने की, यहाँ पर खैरपुर के दीगर शहरियों से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी टाइम से ख़राब है, यहाँ एजुकेशन का मसला हो रहा है। ये इधर मेहरान कॉलेज है, मेन रोड है, ये स्टेशन भी करीब है, तो मेरे ख्याल में तो ये बनना चाहिए ये रोड। ज़रूरी मसला क्या है, ये रोड बनता क्यों नहीं है? यहाँ पर आवाम को सहूलियत क्यों नहीं मिलती? सहूलियत मिलनी चाहिए। जब बजट आती है तो ये बनता है, फिर बारिश होती है तो नीचे वो ख़राब हो जाता है। फिर
पानी भर जाता है। क्या मुतालबा करेंगे आप? हम तो हुकूमत CM साहब से मुतालबा करते हैं कि ये बराए मेहरबानी ये रोड बना दें, तो यहाँ बच्चे आते हैं, स्कूल वगैरह नाजा स्कूल भी वहाँ है, ये मेडिकल कॉलेज, ये वो सारा रास्ता मेन रास्ता है, ये मेहरबानी करके ये बना लें तो अच्छी बात है। बात ये है कि यहाँ पे हम रोज़ आना जाना होता है हमारा, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, पानी भी खड़ी होती है, ये रास्ता भी ख़राब है, हमारा अभी वज़न का काम है, और जो ये क्या है ना, हम उठाते वज़न तो टायर का पंचर भी इशू भी आ रहा है, और ये मसला है, और लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। बराए मेहरबानी ये आप रोड बनवा के दें, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। आखिर ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, क्या मसला है? अभी पता नहीं, आपको हुक्मरानों का अपना मसला है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ऊपर से इसके मिल भी रही हैं इनको, फिर भी काम नहीं कर रहे, गरीब आवाम क्या करे। यही कहना है इनका कि स्कीमें ऊपर से मिल रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यह कहना है खैरपुर के शहरियों का। मेहरान यूनिवर्सिटी वाले रोड के यहाँ पर मौजूद दुकानों पर हम मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे ताजिर बरादरी से, इनका क्या कहना होगा। सर क्या कहेंगे, ये मेहरान यूनिवर्सिटी वाला रोड है, टूट फूट का शिकार है, कितनी मुश्किलात दरपेश है और आपको कारोबार में कितनी तकलीफ होती है? हमें इतनी तकलीफ है, हमें किसी और जगह अच्छी दुकान मिल जाए, हम आज के दिन ही छोड़ देंगे। बारहा हमने सोशल मीडिया पे पोस्टें लगाई हैं, बारहा हमने जो है ना यहाँ के सियासतदानों को मुअद्दबाना गुजारिश की है कि बराए करम इस रोड के हालत ज़ार पर रहम करें, लेकिन उनको कुछ भी एहसास नहीं है। हम बोल न्यूज़ के तवस्सुल से ये आला इंतज़ामिया की तरफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि बराए करम हमारे रोड के लिए कुछ किया जाए, बड़ी मेहरबानी। क्या समझते हैं यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको ये रोड नज़र नहीं आता है? आखिर ये रोड उन्हें नज़र क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं बन रहा ये? वो खुद ही बेहतर जानते हैं कि वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनका अपना मैटर है। आपने बातें सुनी दुकानदारों की, इनका यही कहना है कि ये मसला है, ये 12 ही शिकायत कर चुके हैं यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान को, और उन्हें जो है दरख्वास्तें दे चुके हैं कि ये रोड बनाया जाए, ताहम ये रोड नहीं बनाया जा सका है। आप देख सकते हैं ये मेहरान यूनिवर्सिटी वाला रोड, इसके जो ताजिर हैं जिसकी आपने बातचीत सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो रोड की हालत है वो खस्ता हाल है। आप देख सकते हैं ये इस वक्त जो है मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर नोटिस लिया जाए। खैरपुर की टूटी फूटी सड़कों से मुतल्लिक आपने बातें सुनी शहरियों की, मुसाफिरों की, और यहाँ पर हम बात करेंगे म्यूनसिपल चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर यार मोहम्मद फुलकोटर साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये सड़कें क्यों नहीं बन रही है, इसकी जानिब से कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, ये खैरपुर की सड़कें हैं, बिल्कुल मेहरान यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है वो कैसा हाल है, क्या कहेंगे? आप मूल वालों को बड़ी मेहरबानी, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से आप वो कुछ ले रहे हैं, क्या है कि 2020 में और 22 में 20 और 22 में इतनी बारिशें हुई। पहले जब फाइनली शाह साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम बड़ी खूबसूरत सड़कें थी, जैसे बारिश आई और उसकी वजह से सारे रोड जो है ना उनमें टूट गए, शहर में काफ़ी रोड, खास करके जो है ना ये रोड जो मेहरान यूनिवर्सिटी वाला है इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो हमारी MNA सैयद नसीदा शाह दिलानी और सैयद फाइनली शाह की तरफ से ऊपर उनको लिखा गया चीफ मिनिस्टर सिंह को भी, और जो है ना उन्होंने हमें अभी एक डिस्ट्रिक्ट हाईवे में उन्होंने हमें रोड की तामीर के लिए बजट दिया है, और डिस्ट्रिक्ट हाईवे वाले इंशाल्लाह ये बनाएंगे। इंशाल्लाह जो है ना वो कमिश्नर साहब के पास वो हमारी स्कीम दे, इंशाल्लाह जल्दी बन जाए। सर क्या समझते हैं कितने अरसे तक ये रोड बन जाएगा और आवाम को कब तक सहूलियात मैसर आ जाएगी? बहुत मसला देरी ना है क्योंकि अस्पताल का रोड भी वहाँ से, कॉलेजेस का भी है, शहरियों की आमद रफ्त है, तो कब तक क्या समझते हैं, इसमें कोई टाइम शेड्यूल आता है? हमारा तो ये ख्याल है हमको विदिन जो है ना 2-3 महीने में हम कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है, हमारी MNA उनकी बड़ी कोशिश है बहुत। उन्होंने क्या है कि नेशनल हाईवे जो खैरपुर सिटी से पुराना नेशनल हाईवे गुजरता था उनके लिए नेशनल असेंबली में उन्होंने बात की, तो वो भी अभी बन रहा है। नेशनल हाईवे अदी नतीजा शाह की कोशिश से यहाँ भी इंशाल्लाह हम कह रहे हैं 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है शहर का
इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाए। हमने बातें सुनी मुसाफिरों की, बातें सुनी यहाँ के शहरियों की, और यहाँ पर आने वाले लोगों की इनका यही कहना है कि जो रोड है गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाल है, जिसके बायस इन्हें जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मुतालबा कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत से कि फिलफौर नोटिस लेकर ये मेहरान यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है इसको जो है जल्द जल्द जो है नए सिरे से तामीर करवाया जाए। इन्हें जो है वक्त के हिसाब से जो इनके जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी जो मुश्किलात हैं वो जो है ख़त्म हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलामुल्लाह सियाल को दीजिएगा इजाज़त। बोल जमूर से इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।